अगर आप रीवैल्यूएशन या रीचेकिंग के लिए अपनी कॉपी दे रहे हैं तो इस वीडियो को देखना जरूरी है, कहीं ऐसा ना हो कि आपके मार्क्स बढ़ने की जगह कम हो जाए। यार इस बार सीबीएसई ने कॉपी करेक्शन तो किया, बट बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि हम लोग सेटिस्फाई नहीं होते, और कई बार मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती हैं जो हमें मार्क्स दे सकती थी, मगर हम लोग कर ही नहीं पाए क्योंकि हम तक वो इन्फॉर्मेशन ही नहीं आई, हम तक वो इन्फॉर्मेशन कन्वे ही नहीं हुई। बहुत सारे मैसेजेस हैं, बहुत सारे ऐसे टेलीग्राम पर हमारे मैसेजेस थे जो कि कह रहे थे बाबा जी रिवैल्यूएशन प्रोसेस को पूरा समझा दीजिए, हम रीचेकिंग मिलेगी कि नहीं, हमारे मार्क्स बढ़ेंगे कि कम हो जाएंगे। कंफ्यूजन बहुत था, और हम ये मानते हैं कि इतने सारे लोग जब देते हैं तो एरर के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। हो सकता है कि आप 35 आउट ऑफ 35 एक्सपेक्ट कर रहे हो और मार्क्स आपके आ गए हो 20। क्यों? क्योंकि वहां पर शायद वो एरर हो गया हो जब अपलोड किया गया हो, या फिर एरर हो गया हो जब टोटल किया गया हो, शायद लास्ट पेज का टोटल ही नहीं किया गया। ऐसे बहुत सारे ह्यूमन एरर हो सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इंसान से गलती हो सकती है ना। और ऊपर से जब इतने सारे लोगों का इतनी जल्दी रिजल्ट प्रोड्यूस करना हो और पूरा चेक करना हो थॉरली, तो गलती के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो इसीलिए अगर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं मेरे मार्क्स ज्यादा आने चाहिए थे, और आप कॉन्फिडेंट हैं और आप रिवैल्यूएशन की तरफ जा रहे हैं या रीचेकिंग की तरफ जा रहे हैं, तो क्या पूरे क्वेश्चन चेक होंगे, क्या कुछ ही क्वेश्चन चेक होंगे, कितने पैसे लगेंगे, कॉपी दिखने मिलेगी कि नहीं, एक बार में ही सब कुछ हो जाएगा क्या, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर इस वीडियो में तुम्हारे लिए हैं। तो आराम से समझो, उसके बाद डिसीजन लेना। कोई भी इसमें फिलर नहीं है, सीधे सीधे टू द पॉइंट सारी इंफॉर्मेशन है जो तुम्हारे लिए जरूरी है। तो सबसे पहले अपन इस प्रोसेस को समझें। यहां पर अपने पास जो है ये 3 स्टेप्स होती हैं जब भी अपन लोग रिवैल्यूएशन के लिए जाते हैं। सबसे पहली स्टेप होती है वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स। इसके लिए सीबीएसई हमको चार्ज करता है 500 रुपीज। इसकी डेट भी मैं तुमको बता दूंगा। सबसे पहली स्टेप ये होती है, वेरिफिकेशन के पहले वो आगे नहीं बढ़ते। हो सकता है कि आपका वेरिफिकेशन से ही काम हो जाए, हो सकता है टोटलिंग एरर हो जो आपके में अपलोड होते टाइम दिक्कत हो गई हो। मैंने कई ऐसे एग्जांपल्स देखे हैं। एक स्टूडेंट था, उसके 3 मार्क्स थे, गलती हो गई थी उनसे, उसके मार्क्स से 43, गलती से 4 टाइप हुआ नहीं 3 टाइप हुआ। उसने कहा ऐसा तो हो ही नहीं सकता, 2 महीने बाद आज पेपर लिखूंगा तो भी मेरे 3 से ज्यादा मार्क्स आएंगे, 3 मार्क्स तो नहीं आ सकते। ऊपर से मॉडरेशन भी लगा होगा, कितनी सारी चीजें लगी होंगी, 3 मार्क्स ऐसा नहीं हो सकता। पता चला वेरिफिकेशन में ही उसका काम हो गया। सो वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स मतलब कि आपकी पूरी कॉपी के मार्क्स टोटल होंगे, चेक किया जाएगा कि एक्चुअली में इतने मार्क्स आए हैं, ये जो अपलोडेड मार्क्स हैं वो सही हैं या नहीं है आपके अकॉर्डिंग। सो ये हो जाएगा सबसे पहली स्टेप। इसकी डेट आ चुकी है, बता रहा हूं उसकी भी बात। उसके बाद दूसरी स्टेप होती है फोटोकॉपी ऑफ द आंसर शीट। फोटोकॉपी ऑफ द आंसर शीट तब आपको मिलती है जब आप पहले ये स्टेप हो गई, आप खुश नहीं हो तो सीबीएसई ने एक विंडो और दी है, उसकी डेट भी मैं तुमको इस वीडियो में बता दूंगा। उसके बाद आप अपनी कॉपी की फोटोकॉपी मंगाते हो। कई बार ऐसा होता है ना कि पेपर टाइम में हम एक दूसरी दुनिया में ही चले जाते हैं, मतलब लगता है कि हमने सब कुछ सही किया है, बट जब वो अपने पास हार्ड कॉपी आती है हाथ में, तब पता चलता है कि एक्चुअली यार वहां पर हमने गलती कर दी थी। तो फिर वो आप अपनी फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट के लिए अप्लाई कर सकते हो, फिर वहां से आपको आंसर शीट की फोटोकॉपी मिल जाएगी। आंसर शीट की फोटोकॉपी मिलने के बाद आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि मार्क्स मेरे यहां बढ़ने चाहिए थे या यहां बढ़ने चाहिए थे। या तो आप यहां पर भी बस खुश हो गए कि हाँ ठीक है सही हुआ जो कुछ हुआ, तो सीबीएसई कहेगा ओके यहीं पर केस को क्लोज करते हैं। बट अगर आप कहते हो कि नहीं यार मेरे इस क्वेश्चन में गलत मार्किंग हुई है, इस क्वेश्चन में गलत मार्किंग हुई है, तो आपको पर क्वेश्चन 100 रुपीज देकर उनकी दोबारा से रीचेकिंग करवानी है। और यहां पर मार्क्स बढ़ भी सकते हैं और कम भी हो सकते हैं, बात करते हैं इस पर अपन। सबसे पहले तो देखो भाई, आप जब ये सब फॉर्म भरोगे, आज पहली बार होगा वेरिफिकेशन के लिए आप सबसे पहले अप्लाई करोगे, तो उसकी स्टेप्स ध्यान रखो। इन 3 चीजों को तो स्पेशली ध्यान रखो। सबसे पहली चीज है इनकम्प्लीट फॉर्म विल बी रिजेक्टेड। सारी प्रोसेस ऑनलाइन है, सारी की सारी प्रोसेस ऑनलाइन है, किसी स्कूल का लेना देना नहीं है, ना आपको रीजनल ऑफिस जाना है सीबीएसई के, पेमेंट भी सारी ऑनलाइन है। और अगर आपने गलती से इनकम्प्लीट फॉर्म सबमिट कर दिया, इन दैट केस आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। सो बी केयरफुल, इट्स अ मैटर ऑफ योर फ्यूचर। इसके बाद दूसरी चीज, ऑफलाइन एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड। अगर आपने गलती से भेज भी दी तो वो रिजेक्ट कर देंगे। एंड नो कैश, नो चेक, नो डीडी, ओनली ऑनलाइन पेमेंट। ध्यान रखना इन सारे पॉइंट्स का। इसके बाद हमारे पास आता है
कि बाबा जी हमें एक सब्जेक्ट में नहीं, हमें मल्टीपल सब्जेक्ट में अप्लाई करना है। अच्छा, मल्टीपल सब्जेक्ट में अप्लाई करना है। एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, सिंगल एप्लीकेशन पर स्टूडेंट। एक स्टूडेंट के लिए सिर्फ एक ही एप्लीकेशन अलाउड है। मतलब कि अगर आपने सोचा कि मैं मल्टीपल सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर दूं आज, तो एक साथ कर दो, क्योंकि अगर आपने एक सब्जेक्ट के लिए एक बार अप्लाई कर दिया, अब दूसरी बार आप अप्लाई नहीं कर सकते। अब आपको मन बस ऐसी मार के रखना पड़ेगा। तो जो भी करना बहुत सोच समझकर, मतलब बिल्कुल पूरे सेंस के साथ करना। अगर मल्टीपल सब्जेक्ट के लिए करना है तो वो एक ही बार की एप्लीकेशन में होगा, इसके बाद चांस नहीं देगी सीबीएसई। ओके, इसके बाद हमारे पास एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्या हमारे मार्क्स बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, कम नहीं हो सकते। सीबीएसई ने इस बार क्लियर कर दिया है कि आपके मार्क्स अगर एक मार्क कम हुआ तो हम वो एक मार्क भी कम कर देंगे। बढ़ा तो बढ़ाना ही है उनको, मगर अगर कम हुआ रीचेकिंग में तो वो आपके मार्क्स को कम भी कर देंगे। वेरिफिकेशन की प्रोसेस में हो सकता है आपको 33 मिल गए हो रहे थे आपके 13, भैया वो 20 मार्क कम कर देंगे। इस बार उन्होंने साफ कर दिया है, एक मार्क का भी वेरिएशन अप या डाउन आएगा हम चेंज कर देंगे। तो इसीलिए बी केयरफुल, जब तक 100% कॉन्फिडेंट ना हो अप्लाई मत करना, नहीं तो ऐसा ना हो कि गए थे भैया बढ़वाने के लिए, हो गया है तुम्हारा बंटा ढार, है ना। इसके बाद अब आपके पास आती है वेरिफिकेशन की प्रोसेस। वेरिफिकेशन जो पहली प्रोसेस थी 26 से 28 जुलाई, और इसके लिए सबमिट करने पर आपको 500 रुपीज का ऑनलाइन पेमेंट भी करना पड़ेगा, एंड दैट्स इट। इसके बाद वो आपकी मार्कशीट को वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद आपको अपडेट कर दिया जाएगा, और 90% केसेस में यहीं पे तुम्हारा काम हो जाएगा। वेरिफिकेशन में अगर कोई बहुत बड़ा ब्लंडर होगा तो वो वेरिफिकेशन में ही सामने आ जाएगा। डेट याद रखना 26 to 28। इसके बाद जो सेकंड अपने पास आता है फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट, उसके लिए सीबीएसई ने विंडो ओपन करी है 8 अगस्त टू 9 अगस्त, और इसके लिए वो चार्ज कर रहे हैं आपको 700 रुपीज। अगेन इट इज एन ऑनलाइन पेमेंट। अगर पहली बार में केस क्लोज हो गया तो 700 देने की जरूरत नहीं है। यहां हार्ड कॉपी आपके हाथ में आते ही आपको पता चल जाएगा कि आपने गलती कहां की थी, और उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अब आप में से कई लोग कहेंगे बाबा जी ये सब लिंक कहां मिलेगी, तो भैया ये सीबीएसई की वेबसाइट पर अवेलेबल है लिंक, उस पर क्लिक करो। प्रोसेस बिल्कुल स्मूथ है, स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ना है। इसके बाद हमसे कहा जाएगा कि ये जो रिवैल्यूएशन है, मुझे सपोज करो मुझे क्वेश्चन चेक कराना है एक पर्टिकुलर, अगर एक ही क्वेश्चन चेक कराना है तो आपको 100 रुपीज पर क्वेश्चन, मतलब सिर्फ 100 रुपीज ही देना है। हो सकता है आप 4 सब्जेक्ट में 6 क्वेश्चन चेक कराना चाहते हो तो आपको 600 रुपीज ही पे करना है, और उसकी डेट है 13 to 14 अगस्त, एंड रिजल्ट ऑफ रिवैल्यूएशन विल बी फाइनल। रिवैल्यूएशन के बाद जो रिजल्ट आपके सामने आएगा वो रिजल्ट फाइनल होगा, आप उसके बाद कुछ भी अप्लाई नहीं कर सकते। तो सोच समझकर अप्लाई करो। मेरी एडवाइस आप सबको यह है, पहली एडवाइस 100% कंफर्म हो देन गो फॉर रिवैल्यूएशन। ठीक है, इफ यू आर नॉट कंफर्म डोंट गो फॉर रिवैल्यूएशन, मार्क्स कम भी हो सकते हैं। ठीक है, हो सकता है वेरिफिकेशन में ही आपका काम हो जाए, नहीं हो रहा है कॉपी देखो, कॉपी देखने के बाद रीचेकिंग को तभी अप्लाई करना दोस्तों जब बहुत ज्यादा सर्टेन हो कॉपी हाथ में आने के बाद, और इट्स अ मैटर ऑफ योर फ्यूचर। अगर आपको लगता है कि नहीं यार अप्लाई करना चाहिए, बिल्कुल अप्लाई करो। और मैंने मार्क्स बहुत सारे बढ़ते हुए देखे हैं, हो सकता है आपके साथ कोई ट्रेजेडी हो गई हो, गलती से अपलोडिंग में कोई ह्यूमन एरर हो गया हो, तो उस एरर को रेक्टिफाई करवाने का ये अच्छा मौका है। स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको सारी डेट्स बता दी, डेट्स को ध्यान रखो। 26 to 28 आपको वेरिफिकेशन, 8th to 9th आपके पास है जिसमें आपको फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट के लिए अप्लाई कर सकते हो, एंड देन 13 to 14 आप अप्लाई करोगे उस पर्टिकुलर आंसर को चेक करने के लिए। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है। सारी लिंक आपको सीबीएसई की वेबसाइट पर मिल जाएंगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगी। इस वीडियो में बाबा जी की तरफ से इतना ही। कोई और आपकी रिक्वायरमेंट हो, कोई और आपको सजेशन चाहिए हो, कोई और आपकी प्रॉब्लम हो, हमें इसी तरह से मैसेज करते रहिए, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से जय हो।